हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है, तो अभी लगभग 7 साढ़े 7 ऐसे ही हो रहे हैं। और सुबह ही मैं पूजा कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तो सब लोग नहा चुके हैं। और ये देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो पूजा पाठ बस मैंने ही किया है, इन लोगों ने पूजा नहीं किया है, इसलिए थोड़े बहुत फूल इसमें है अभी। और जितना काम था उतना मैंने फूल तोड़ दिया। थोड़े बहुत गमला में दिखता है, पौधा में दिखता है, तो अच्छा ही लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत रहने दिया है। और अगल बगल में किसी को ज़रूरत होता है तो वो तोड़ कर ले जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। और आज संडे है, तो पिछली बार भी मैंने आपको संडे का ही ब्लॉग शेयर किया हुआ है। तो मैं अक्सर संडे का ही ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मैं संडे को घर पर रहती हूँ, तो उसी दिन ब्लॉग बनाती हूँ। और ऐसे दिन तो मतलब भूल ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ी रहती है, स्कूल जाना रहता है। और फिर वहाँ से आने के बाद इतनी थक जाती हूँ कि फिर हिम्मत ही नहीं होता। और अगर ब्लॉग बनता भी है तो फिर मैं उसे डाल नहीं पाती हूँ। तो ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन के बाद मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उसे डालती हूँ। तो इसी तरह से मेरा वो ब्लॉग रह ही जाता है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वो ब्लॉग डाल पाती हूँ। और संडे वाला ब्लॉग तो मतलब सुबह से लेकर के शाम तक मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है, और संडे और मंडे का भी मैं ब्लॉग आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अभी सबने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बादाम और चना दाल की चटनी बनाऊंगी। और चावल और सब्जी ये सब मैं बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन को मैं छील रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कागज़ में मतलब कागज़ मैंने ले लिया है, और उसी में उसके मैं छिलके निकाल रही हूँ। तो जब झाड़ू पोछा लग जाता है तो दोबारा से फिर ऐसे ही मतलब छिलके निकालने पर कहीं पर फेंक देना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ हालांकि मैंने यहीं पर अपना कूड़ादान रखा हुआ है, तो जब मैं छील लूँगी तो कागज़ में उसे मतलब उसे छोटा ये करके और फिर मैं कूड़ादान में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं छील चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैं चना दाल और बादाम को भून दे रही हूँ। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। तो साथ साथ सारे काम मतलब होते भी रहते हैं। उधर मेरा मशीन भी लगा हुआ था, और इधर मैं चना दाल को और बादाम को भी साथ में मैं मतलब फ्राई कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं तब तक सोचा कि जब तक ये हो रहा तब तक मैं अदरक को काट लेती हूँ। तो अदरक को यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और ये लहसुन को भी मैं छोटा पीस में काट करके तब तक मैं रेडी कर ले रही हूँ। और मिर्च भी लेना था, तो वही मैं मिर्च लेने के लिए हॉल में चली गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए अभी मतलब मैंने आँच कम कर दिया था, इसीलिए धीरे धीरे चना दाल और बादाम भुना रहा है। तो यहाँ पर मैं सबको पीस चुकी हूँ। और ये देखिए चटनी तो बन चुकी है, लेकिन इसमें मतलब जब इसे पीसना होता है तो ये गर्म रहता है, तो इसमें पानी डालने से ना मतलब मोटा दरदरा जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इसे महीन करने के लिए मैंने इसे पानी नहीं डाला, पहले मैंने इसे पीस लिया। और उसके बाद उसमें जितना पानी का ज़रूरत है वो अभी मैं बाद में डाल रही हूँ। तो कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, सब लोग बिजी थे, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में मैं कर रही हूँ, मतलब चम्मच से मैं यहाँ पर देखिए पानी को डाल करके मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही काम चल जाता है, कभी कोई रहता है तो रिकॉर्ड कर लेता है, नहीं तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए चना मतलब हो ही गया है। जितना मतलब ज़्यादा पानी डालने से भी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। और जितना भी हम लोग खाना होगा भी खाएंगे, और फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये 2 दिन 3 दिन हम लोगों का चटनी हो जाएगा। और थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा रहता है तो थोड़ा चटक भी लगता है। और यहाँ पर ये देखिए मैं चावल पहले ही बना चुकी थी। तो चावल दाल मैं अक्सर पहले ही बना लेती हूँ, सब्जी बनाना हो। ये देखिए सब्जी भी बन चुकी है, यहाँ पर मैंने दाल भी बना लिया है, तो कुकर में ये रखा हुआ है। तो मतलब कुछ बनाना रहता है अगर मुझे ये देखिए इसमें मैंने टमाटर और प्याज डाला हुआ था, तो ये वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मुझे कुछ भी अलग से बनाना रहता है तो मैं वो लास्ट में बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सलाद भी काट लिया है, तो इसमें मैंने खीरा टमाटर प्याज और हरी मिर्च मैंने डाला है, और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला हुआ है। तो सब कुछ रेडी हो ही गया था। तो सब्ज़ी बनाते हुए मैंने आज कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि बार बार मतलब वो सब्ज़ी दिखाना मतलब पिछली बार भी मैंने पटल की सब्ज़ी ही शेयर की थी, और ये भी पटल की सब्ज़ी ही है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पर ये देखिए ये पौधा मैं ख़रीद करके लाई थी, तो ये मैंने 20 रुपये में ख़रीदा है।
तो ये भी मैंने घर में ही ला करके रख दिया क्योंकि समय नहीं मिला। और जब मैं लाई मतलब कल शाम को लेकर के आई थी, शाम नहीं मतलब दोपहर में लेकर के आई थी, तो फिर ऐसे करते करते शाम हो गया। तो फिर सोचा कि अब संडे को करूँगी, तो आज संडे है तो आज इसे रोप दूँगी। और ये गेंदा का पौधा है, तो ये अगर मैं नीचे रख देती हूँ तो मेरा खरगोश है जो वो खा जाता है इसका पत्ता। और मैंने कितना बार गमला में लगाया, तो जब भी उसका पत्ता मतलब बाहर निकलता है तब तक मेरा खरगोश ही उसे खा जाता है, तो पौधा कभी बड़ा हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैं ख़रीद करके लाई, तो उसे मैं टेबल पर ही रख दी थी ताकि मुझे याद भी रहेगा। और अगर मैं नीचे रख दूँगी या फिर हॉल में रख दूँगी तो मेरा खरगोश ही खा जाता है, इसीलिए मैंने इसे यहीं पर रख दिया है। और बाहर धूप में रखने से तो मुरझा ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ। तो खाना तैयार है, आइए आप भी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ खाना को देने के लिए। उसके बाद ये शाम का व्लॉग है, तो संडे का दिन होता है तो शाम को कुछ मैं मंगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं समोसे मंगाई थी, तो एंजल को समोसे बहुत पसंद है। तो संडे को कुछ मतलब बाहर से आता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए, और हर दिन तो हम लोग घर का खाना खाते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह चटनी रखी है, एक हस्बैंड खाएंगे और एक में हम दोनों खा लेंगे, माँ बेटी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा समोसा तोड़ करके जा रही हूँ लीची को देने के लिए। तो कुछ भी लाती हूँ तो उसे मैं ज़रूर देती हूँ। और तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और अभी मैं स्कूल से घर आ रही हूँ, तब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।